में सिर्फ 3 ही महीने बचे हैं। साल की शुरुआत में लोग बहुत सारे रेजोल्यूशन लेते हैं कि भैया बेरहमी से बर्बाद कर रहे हैं और एक दिन समय भी आपको उसी तरह बर्बाद करना शुरू कर देगा। तो मैं आज आपको ऐसी 10 बातें बताने जा रही हूँ जो कि आपको इन 3 महीनों में ज़रूर फॉलो करनी चाहिए और इन 3 महीनों में आप अपने पूरे साल को सेव कर सकते हैं। सितंबर जाने को है, अब 2022 को ख़त्म होने में और नए साल आने में सिर्फ 3 ही महीने बचे हैं। साल की शुरुआत में लोग बहुत सारे रेजोल्यूशन लेते हैं कि भैया ये साल मैं ये नया करूँगा, इस साल ये करूँगा या फिर वेट कम करूँगा, नई स्किल डेवलप करूँगा। लेकिन बहुत कम लोग ही इस रेजोल्यूशन को पूरा कर पाते हैं। एक सर्वे के अनुसार पाया गया है कि हर साल पूरे वर्ल्ड में लोग नए साल में कोई ना कोई रेजोल्यूशन तो लेते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि इनमें से केवल 5% लोग ही हैं जो उस रेजोल्यूशन को पूरा कर पाते हैं और बाकी लोग या तो शुरू करने के 2 से 3 दिन के बाद उसे छोड़ देते हैं या फिर हार्डली 1 हफ्ते या फिर बहुत ज़्यादा खींचते हैं तो 1 महीने बाद ही उसे छोड़ देते हैं। अब आप बताइए क्या ये ठीक है? कितने लोग ऐसा करते हैं और बहुत से लोगों को तो अफसोस भी नहीं होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत सारा टाइम है और उन्हें यकीन होता है कि चलो इस साल तो नहीं लेकिन अगले साल मैं इस चीज़ को ज़रूर पूरा करूँगा। तो सुनिए, मैं बता दूँ कि ये एटीट्यूड बहुत गलत है। ये धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा क्योंकि आप समय को बहुत बेरहमी से बर्बाद कर रहे हैं और एक दिन समय भी आपको इसी तरह बर्बाद करना शुरू कर देगा। एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ खास करना चाहिए ताकि जब आप बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो आपको ये सेटिस्फेक्शन रहे कि आपने अपने इस दिन को बचा लिया, इसे यूटिलाइज कर लिया। एक दिन को बचाने के लिए आपके पास 24 घंटे होते हैं। आप 24 घंटे में अगर 1 घंटे भी मन लगाकर कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं तो आपका वो दिन सेव हो जाता है, वो दिन बच जाता है। तो अगर एक दिन को बचाने के लिए 1 घंटा काफ़ी होता है तो सोचिए कि 1 साल को बचाने के लिए 1 महीना भी काफ़ी होगा। लेकिन आपके पास तो अभी 3 महीने बचे हुए हैं। आप इन 3 महीनों में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप उसे पूरे करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। तो आज से ही जुट जाइए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि साल के अंत में लोग आपके बदलाव को देखकर चौंक जाएं। इन 3 महीनों के लिए खुद को इतना रिजर्व कर लीजिए, फालतू समय बर्बाद करना बंद कर दीजिए, फालतू यहाँ वहाँ घूमना बंद कर दीजिए और जो चीज़ें आपका ध्यान भटकाती हैं उन चीज़ों से आप दूर हो जाइए। चाहे वो आपके बेले दोस्त हों या फिर दिन भर मोबाइल चलाने की आदत हो, इन सब से आप दूर हो जाइए। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि नए साल को सेलिब्रेट करने का जो सुकून है ना, जो खुशी है वो उन लोगों को ही ज़्यादा मिलती है जो साल भर कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ अचीव करते हैं। जब वो अपने बीते हुए साल को पलट कर देखते हैं तो उन्हें खुशी होती है कि मैंने इस साल ये चीज़ें अचीव की। इसलिए आज से ही अगर आपको कुछ स्पेशल करना है तो अपने काम पर जुट जाइए। एक बात याद रखिए कि जो लोग 31st नाइट की पार्टी करते हैं, जो लोग जश्न मनाते हैं, उन्हें उसमें अधिकतर लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि कौन सा साल बीत रहा है, कौन सा साल आ रहा है। वो पार्टी करने के बाद दूसरे दिन ये भूल जाते हैं कि आखिर उन्होंने जश्न किस लिए मनाया था, क्यों मनाया था। इसलिए हमेशा याद रखिए टाइम बहुत कीमती है। इस टाइम का यूटिलाइजेशन कीजिए। हर साल को आपको, हर एक सन को आपको यादगार बनाना है। हर एक सन में, हर एक साल में आपको कुछ ना कुछ स्पेशल करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपको ऐसी 10 बातें बताने जा रही हूँ जो कि आपको इन 3 महीनों में ज़रूर फॉलो करनी चाहिए और इन 3 महीनों में आप अपने पूरे साल को सेव कर सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ कि पहला पॉइंट कि खुद पर फोकस करो। खुद पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने के लिए आप अपने बोलने की स्किल को डेवलप कर सकते हैं या फिर अपने फिजिक पर ध्यान दे सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इस दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है। इस सोच को जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने दिमाग से उखाड़ फेंकिए क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि परफेक्ट कोई नहीं है। अगर आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, अगर आप गूगल करके देख लेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो अपने लाइफ में परफेक्ट हैं, जो अपने आप में परफेक्ट हैं। अगर आपको अपने आप से प्यार है, अपने काम से प्यार है, अगर आपको अपने आप पर यकीन है तो आप ज़रूर ऐसा कर सकते हैं जो आपको परफेक्शन की तरफ ले जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग वो भी परफेक्ट हैं जिन्हें कोई ना कोई शारीरिक कमजोरी है या जो कहूँ स्पेशली चैलेंज लोग हैं। तो अगर हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है तो हम क्यों नहीं परफेक्ट हो सकते हैं? अगर वो स्पेशली चैलेंज होते हुए भी परफेक्शन की लिस्ट में आते हैं तो बताइए हम क्यों नहीं परफेक्ट हो सकते हैं? इसलिए ये सारी फालतू चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अपनी हर एक एक्टिविटी पर फोकस करना शुरू कीजिए। अब अगर आप चाह लें तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। इन 3 महीनों में आपको फालतू चीज़ों को छोड़कर अपने आप पर फोकस करना शुरू करना चाहिए। आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर सकते हैं, आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग सही कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा वेट कम कर सकते हैं, आप पेंडिंग पड़े हुए कामों को पूरा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं या फिर आप अपनी खराब आदतों से पीछे छुड़ा सकते हैं। इसलिए आज से ही दूसरे क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान देने की बजाय इस बात पर फोकस कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट,
समय का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। समय, लोग हमेशा ये कहते हैं कि भाई शिकायत करते रहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है उस काम को करने के लिए, मैं इसलिए उस काम को नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं शर्त लगाती हूँ कि आगे मैं आपको जो बातें बताने वाली हूँ तो उसके बाद आप ये सेंटेंस दोबारा नहीं बोलेंगे। एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, जिसमें कि सोने के औसत अगर मैं 7 से 8 घंटे निकाल दूं और फिर उसमें अगर मैं डेली के काम जैसे कि नहाना धोना खाना पीना ये सब निकाल दूं तो इसमें 4 घंटे और ऐड कर लीजिए तो 12 घंटे, फिर भी आपके पास 12 घंटे बचे हुए हैं। इन 12 घंटे में अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास समय नहीं है तो आपको एक बार फिर से और सोचना चाहिए। मैं अगर ऑफिस जाने वाले बंदों की बात छोड़ दूँ जिनके लिए मैं 9 घंटे स्पेशली रख रही हूँ, फिर भी आपके पास 3 घंटे बचे हैं। आप 3 घंटे छोड़िए, 1 घंटे भी अगर आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगाते हैं तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर इस साल के अंत तक कर लेंगे। अगर लोग समय की बार बार दुहाई देते हैं तो मैं आपको ऐसे 2 एग्जाम्पल देना चाहूँगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो 70 वर्ष की उम्र में भी 15 से 17 घंटे काम करते हैं और फिर भी वो इतने एक्टिव हैं। अगर मैं बात करूं मुकेश अंबानी की तो वो 4 से 5 घंटे ही सोते हैं, फिर भी पूरा दिन एक्टिव रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर एक पैशन है, वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, एक सेकंड भी अपना वो यहाँ वहाँ व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। वो बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं कि टाइम की कीमत क्या है। इसलिए आप भी समझदार बनिए और इन 3 महीनों में अपने आप को और अपने समय को यूटिलाइज करना शुरू कीजिए ताकि साल के अंत में आपको ये सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ आपने कुछ ना कुछ अचीव किया है। पॉइंट नंबर 3, अपनी हेल्थ पर ध्यान रखिए। याद रखिए, अगर आपका शरीर हेल्दी है तो सब कुछ अच्छा है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो कुछ अचीव करना तो भूल ही जाइए। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आप रोज़मर्रा के कामों के लिए भी दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि लोग पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहते हैं, लोग हेल्दी लोगों के साथ रहना चाहते हैं, लोग हंसने हंसाने और एनर्जेटिक लोगों के साथ समय बिताना चाहते हैं। बीमार लोगों के साथ लोग सिंपैथी तो शेयर कर सकते हैं लेकिन उनके साथ ज़्यादा समय बिताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक नेगेटिव वाइब होती है। बीमार शरीर जो होता है वो नेगेटिविटी को ले जाता है। इसलिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। बॉडी में कई तरह के विटामिन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सभी की कमी तभी पूरी होगी जब हम हेल्दी खाना खाएंगे, हम धूप लेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। विटामिन डी की कमी हो रही है तो फिर धूप में बैठिए, उसे टैबलेट से पूरा करना अच्छी बात नहीं है। डोपामिन जो एक हार्मोन होता है, आपने सुना होगा, वो तभी रिलीज़ होता है, जो खुशी का हार्मोन होता है वो तभी रिलीज़ होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे शरीर से पसीना निकले। इसलिए एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। ये आपको पूरा दिन एक्टिव रखेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी के लेवल को भी बढ़ाएगा। इसलिए इन 3 महीनों में अगर आप में ये एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है तो इसे भी इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4, डेली नोट्स या टू डू लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। कहते हैं कि हम जो लिखते हैं ना वो पढ़ने की अपेक्षा हमें ज़्यादा याद रहता है। इसलिए खुद को एक्टिव और मोटिवेटेड रखने के लिए इन 3 महीनों में हर दिन एक चिट या व्हाइट बोर्ड पर अपने कामों की लिस्ट बनाइए, चेक लिस्ट बनाइए और रात तक उन कामों को पूरा कर लीजिए और फिर उन पर टिक मार्क लगाइए। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, ये एक अच्छा तरीका है खुद को काम देने का। और दूसरा, आप जो कुछ भी करते हैं और आगे जो भी कुछ हासिल करने वाले हैं, आप उन चीज़ों को डायरी में हर दिन लिखना शुरू कीजिए। आप इसको एक दिन करके देखिए, आपको एक चेकलिस्ट, जब आपकी एक चेकलिस्ट पूरी हो जाएगी ना तब आपको बहुत सेटिस्फेक्शन होगा, आप खुद को एक विनर जैसा फील करेंगे और उस दिन आप चैन से सो पाएंगे कि आज आपने अपने दिन को बचा लिया, अपने दिन को यूटिलाइज किया। उस दिन आप उसको अपनी नज़र और जो भी चीज़ आप बनाएं, जो भी चेकलिस्ट बनाएं, उसको अपनी नज़र के सामने रखें। इन 3 महीने में अगर आपने ये कर लिया तो आपके अंदर ऐसा ज़बरदस्त बदलाव आएगा जो लोगों को चौंका देगा। पॉइंट नंबर 5, समय खराब करने वाले लोगों से दूर रहिए। बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो बेमतलब ही हमें परेशान करते रहते हैं, कॉल करके या फिर आपके काम के बीच में आपको डिस्टर्ब करके। ऐसे लोगों से दूर रहिए। आप उनसे कहिए कि भाई अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है तो बताएं, नहीं तो फिर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, या फिर मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि मैं अभी आपको समय नहीं दे सकता हूँ। देखिए, ये लोग आपके दिमाग को भटकाते हैं, आपका टाइम खराब करते हैं और आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं। इन 3 महीनों में ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना लीजिए और अपने काम पर, अपनी जो भी आपकी स्किल है उस पर फोकस करना शुरू कीजिए। पॉइंट नंबर 6,
पढ़ना शुरू कीजिए। किताबें हमेशा से ही सक्सेस पाने का एक अहम रास्ता रही है, एक अहम सीढ़ी रही है। अगर आपको सफल होना है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सफल लोग जो होते हैं ना, वो किताबों को बहुत महत्व देते हैं। आप देखिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके घरों में अक्सर एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी होती है। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक होता है। देखिए पढ़ना आपकी नॉलेज को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ा देता है। आप किसी भी डिस्कशन में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आजकल किताबें पढ़ना और भी आसान हो गया है। इतने सारे ऐप अवेलेबल हैं, आप उनको डाउनलोड कीजिए अपने फ़ोन में, अपने कान में ईयर प्लग लगाइए और बस उन किताबों को सुनना शुरू कर दीजिए। याद रखिए जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 7, पैशन के साथ प्रोफेशन पर भी ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग पैशन के चक्कर में अपने जो प्रोफेशन होता है, जो काम कर रहे होते हैं, उसे छोड़ देते हैं। याद रखिए पैशन को फॉलो करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा जो आता है वो आपके प्रोफेशन से आएगा। इसलिए अपने पैशन को फॉलो करने के लिए अपने प्रोफेशन को कभी मत छोड़िए। इसको अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने पैशन को फॉलो करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि अंत में आपके पास पैसों की कमी आ जाती है और आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि इन 3 महीनों में मैं अपना कोई पैशन फॉलो करूं, तो अपने प्रोफेशन को भी साथ लेकर चलिए। खाली समय में अपने पैशन को फॉलो कीजिए और अपना प्रोफेशन आप तभी छोड़ सकते हैं जब आप इतना अर्न करने लग जाएं कि आपको किसी से पैसे ना मांगने पड़े। इसलिए इस पॉइंट को मैंने ऐड किया है क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि नए साल में लोग जोश में जॉब को क्विट करके और अपना पैशन फॉलो करने के लिए निकल पड़ते हैं और अंत में ऐसा होता है कि उनके पास पैसों की कमी आ जाती है, फिर उन्हें दूसरों से पैसे मांगने पड़ते हैं। ये मैं सीधे कहूँ तो ये सीधी तरह से एक मूर्खता है। इसलिए पहले आप अपनी आर्थिक स्थिति को सही करिए, अपना फाइनेंस सही कीजिए, उसके बाद ही अपने पैशन की तरफ बढ़िए। पॉइंट नंबर 8, आपका जो भी लक्ष्य है ना, वो एक ही लक्ष्य रखिए। एक टाइम में आप एक ही गोल को फॉलो कीजिए। बहुत सारी चीज़ों में जो हाथ आजमाने की आदत होती है ना, वो ऐसी होती है कि दो नाव में पैर रखना। 2 नाव में पैर रखने जैसा हो सकता है। उसमें आप अपने किसी एक भी काम को परफेक्टली नहीं कर पाते हैं। एक बार में आप एक ही लक्ष्य तय कीजिए, उस पर ही आप जी जान से काम कीजिए और फिर उस लक्ष्य को हासिल कर लीजिए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोग जोश में कई काम को एक साथ ठान लेते हैं और बाद में वो एक भी काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। इसलिए 3 महीनों में एक ही लक्ष्य तय कीजिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए, उस पर फोकस करना शुरू कीजिए। जब आप उस पर सक्सेसफुल हो जाए तब आप अपने दूसरे लक्ष्य की तरफ बढ़ें। पॉइंट नंबर 9, बातें कम और एक्शन ज़्यादा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कोई भी काम को शुरू करने से पहले उस काम का ढिढोरा पीटना शुरू कर देते हैं और ऐसे लोग कुछ करते तो है नहीं बल्कि दूसरों के हंसी का पात्र बन जाते हैं और लोग उन पर धीरे धीरे विश्वास करना भी कम कर देते हैं। इसलिए जो भी करना है इतना साइलेंटली करो कि आपके बगल वालों को भी पता ना चले कि आप क्या कर रहे हैं और अंत में जो आपका रिजल्ट आए ना, वो आपका रिजल्ट बोलना चाहिए। आप सामने वाले को अपने रिजल्ट से चौंका दीजिए। अपने प्लान्स कभी भी किसी के सामने डिस्कस नहीं करने चाहिए। 3 महीने ऐसे काम कीजिए ना कि जब आपका रिजल्ट आए तो लोग आपके रिजल्ट को देखकर चौंक जाएं। पॉइंट नंबर 10 और सबसे अहम कि खुद पर विश्वास करो। देखिए जो खुद पर विश्वास करता है ना, उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी पैशन फॉलो कर रहे हैं या फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो कि आपके लिए नई है, आपको उसमें विश्वास नहीं है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो उस पर दृढ़ विश्वास रखिए, पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि हाँ मैंने ये काम शुरू किया है तो मैं इसे ज़रूर कर सकता हूँ। अगर आप भरोसा रखेंगे और जो मैंने अभी 9 पॉइंट इसके पहले बताए, इन पॉइंट्स को इस 10वें पॉइंट के साथ याद रखेंगे तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे। देखिए हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ाने बहुत ज़रूरी होते हैं। हम एक ही दिन में मंजिल नहीं पा सकते हैं। मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए छोटे छोटे टाइनी स्टेप्स हमें डेली लेने हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रखिए, अपने काम पर फोकस कीजिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।